अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुरू कर रही हूँ अहलाम पार्ट 10। अहलाम आज पहली बार अपने पसंदीदा शहर जा रही थी। गाड़ी में बैठे हुए अहलाम बाहर की सड़कों को देख रही थी। ये शहर इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पास से गुजरते हुए दरख्त और फिर उसके आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था। अहलाम तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे ख्याल ही नहीं था कि आज के दिन वो दुल्हन है और उसका शौहर उसके साथ उसका हाथ थाम कर बैठा हुआ है। उमर उसकी खुशी देख रहा था और साथ ही हंस भी रहा था। हम शादी से फारिग हो जाए फिर तुम्हें पूरा शहर दिखाऊंगा मेरी जान। तुम्हें हमारा शहर बहुत पसंद आएगा। तुम तो इस शहर की रानी हो मेरी जान। उमर, कोयटा कितना प्यारा है ना, और ज़ियारत भी। उमर, मैंने सुना है कि कोयटा में बहुत ज़्यादा अच्छे सेब होते हैं और ज़ियारत दूसरे नंबर पर है जो जूनियर फॉरेस्ट के मामले में आता है। जी हाँ बिल्कुल, जूनियर फॉरेस्ट में दूसरे नंबर पर है हमारा शहर। मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, फिर तुम्हें मालूम होगा कि हमारा शहर कितना खूबसूरत है। अभी तो तुम्हें घर के लिए तैयार होना है। जरताश महल शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग खूबसूरत महल के आगे रुके। ये महल कोई पुराने दूर दौर के महलों की तरह लगता था, रोशनियों से जगमगाता हुआ। उमर और अहलाम जैसे ही उतरे, गार्ड्स ने दरवाजे खोल दिए। महल के दरवाजे खुलते ही अंदर फूल ही फूल अहलाम को नजर आए। इसे मालूम पड़ रहा था कि शादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सजावट कर रखी है। अहलाम जैसे जैसे आगे जा रही थी, हर तरफ उस पर फूल फेंके जा रहे थे। लोग उनके मुंतज़िर खड़े हुए थे। अहलाम का हाथ उमर ने थामा हुआ था। ये लोग जैसे ही महल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ आए, दरवाजे पर उन्हें अनाबिया जब्बार और बच्चे उन्हें मिले थे। अनाबिया जब्बार और बच्चे उन्हें मिले थे। महल में तुम्हें खुशामदीद कहते हैं हमारी बच्ची। आ जाओ अंदर, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं हम। अनाबिया ने अहलाम के सर पर हाथ फेरा और फिर उसे अंदर की तरफ लेकर आई, जहाँ बहुत सारी औरतें अहलाम की मुंतज़िर थी। उससे मिलने लगी। उमर इसका हाथ छोड़कर अंदर की तरफ चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद अहलाम की जान इन सब लोगों से छूटी तो आयला इसे लेकर अपने कमरे में चली गई, जहां इसे तैयार करना था वलीमे के लिए। अहलाम की आंखें बंद हो रही थी, इसलिए आयला ने उसे कहा कि आप 2 घंटे के लिए आराम कर लीजिए। इसके बाद आपने दोबारा वलीमे के लिए तैयार होना है। अहलाम बेड पर लेटते ही सो गई और पूरे 2 घंटे बाद उसे दोबारा जगाया गया तैयार होने के लिए। अहलाम शीशे के सामने बैठ गई। सब्ज़ और सफ़ेद रंग की खूबसूरत मैक्सी उसने ज़ैब तन कर रखी थी, जिसके टेल पीछे तक जा रही थी। ये बहुत खूबसूरत मैक्सी थी और चमक रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैक्सी पर हीरो से काम किया गया हो। अहलाम को ज्वेलरी भी हीरो की पहनाई गई थी। अहलाम आजकल की बनिस्बत बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। जब इसे लाकर नीचे औरतों में बिठाया गया तो सब लोग हैरान हो गए। अहलाम की बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जो उससे मिलने के लिए आई हुई थी। रिदा उसको देखते ही परेशान हो गई, क्योंकि उस वक्त अहलाम चमक रही थी। लग नहीं रहा था ये वही अहलाम है जो इनकी बहन थी कभी। सब लोग अहलाम से बारी बारी मिल रहे थे। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे अनाबिया को लेने के लिए आगा जान आए थे, वैसे ही उसको लेने के लिए जब्बार आया था। अगर ये दूसरी दुनिया में होते तो आज अहलाम की ताजपोशी होती, मगर ये इंसानों की दुनिया में थे, फिर भी आज अहलाम की ताजपोशी ही होनी थी। अहलाम हैरान हो गई कि इसको ले जाने के लिए क्यों जब्बार आया है। उमर जब्बार के साथ नहीं था। अनाबिया आगे बढ़ी और खुद भी नकाब किया हुआ था। उसने अहलाम को मुकम्मल तौर पर नकाब करवाया और अहलाम का हाथ थामकर जब्बार के साथ चलने लगी। ये लोग अहलाम को लेकर महल के सबसे ऊपरी हिस्से में गए, जहां आगा जान, मलिका गौहर, उस्मान सरदार खड़े हुए थे। सब औरतों ने नकाब कर रखे थे। किसी का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। उमर सबसे आगे खड़ा हुआ था, साथ ही उसके दोनों भाई भी थे। अनाबिया ने अहलाम का हाथ उमर के हाथ में दिया, जिसे उमर ने थाम कर सामने लेकर आया। ये महल का ऐसा हिस्सा था कि जहाँ से खड़े होकर सब लोग नज़र आ रहे थे। अहलाम इस वक्त नीचे खड़े लोगों को देख रही थी। उनमें से कुछ बलोची थे और बाकियों को अहलाम पहचान नहीं पा रही थी।
उमर बलोची में कुछ कह रहा था जो अहलाम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, मगर थोड़ी देर बाद जब उमर ने उसका हाथ उठाकर अपने हाथ के साथ ऊपर किया तो लोगों के शोर से पता चला कि उमर ने इसी के बारे में कोई बात की थी। अनाबिया जब अपने पीछे खड़ी नौकरानी के हाथ में पकड़ी ट्रे से दो सब्ज रंग के खूबसूरत ताज लेकर आई तो अहलाम परेशान हो गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब्बार ने एक ताज उमर के सर पर पहनाया और दूसरा ताज अहलाम के सर पर। इसके बाद अनाबिया ने एक चादर अहलाम पर दी जो बेइंतहा खूबसूरत थी। जब्बार ने उमर के हाथ में सब्ज रंग की अंगूठी दी जो उमर की खुसूसी निशानी थी। उमर ने अंगूठी अहलाम के हाथ में पहनाई और फिर उसने अहलाम के हाथ में अंगूठी दी कि इसके हाथ में पहनाए। अहलाम ने कांपते हुए हाथों से उमर के हाथों में अंगूठी पहनाई। दोनों को सामने खड़ा किया गया। अहलाम को लोग मुकम्मल नजर आ रहे थे क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहन रखा था। इसके बावजूद अहलाम को पता चल रहा था कि बहुत से लोग वहां पर खड़े हुए हैं। लाइटों की रोशनियों से नीचे खड़े लोगों के चेहरे कुछ अहलाम को नजर आ रहे थे। अहलाम, तुम जानती हो, अभी हम दोनों ने मिलकर अपने लोगों से हाथ खड़ा करके एक अहद किया है कि हमारी ज़िंदगी अपने लोगों के साथ जुड़ चुकी है। तुमने भी अपने लोगों से अहद किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब उन लोगों के लिए है। तुम कभी भी इन सबको अकेला नहीं छोड़ोगी। अहलाम उमर की बात पर हैरान हो रही थी। ये लोग बहुत अजीब थे। थोड़ी देर बाद अहलाम अपनी माँ के साथ खड़ी थी। सुरैया बेगम बेटी का ये रूप देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। सायमा और सलमी दोनों अहलाम से आकर मिली। रिदा भी इससे मिलने आगे आई। अहलाम, तुम खुश हो ना मेरी बहन? ये लोग अच्छे तो है ना? सायमा के सवाल पर अहलाम ने सिर्फ सर ही हिलाया। थोड़ी देर बाद आयला आई और अहलाम को उमर और अहलाम के कमरे में ले गई। अहलाम ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो इसे एहसास हुआ कि कमरा कितना बड़ा है। पूरे कमरे को दिए और फूलों से सजाया गया था। अहलाम को आयला ने बेड के वसत में बिठाया और खुद कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और उमर अंदर आया। अपनी बलोची दस्तार टेबल पर रखने के बाद उमर अहलाम के पास आकर बैठा। उमर आकर बेड पर बैठा। अहलाम के चेहरे पर आए बालों को हाथ से हटाते हुए उमर इसे करीब ले आया। अहलाम का दिल इस वक्त तेज़ी से धड़क रहा था। अपने घर में आना मुबारक हो मेरी जान। उमर ने उसे खुद से अलग किया। अहलाम के सर से दुपट्टा उमर ने उतार दिया। माथे पर लगी हीरे की माथा पट्टी उमर ने बहुत आहिस्ता से उतारकर साइड पर रखी। उमर ने अहलाम को बोलने से पहले ही उसके होठों पर उंगली रख दी। आज नहीं अहलाम, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है, मगर आज नहीं मेरी जान। मैं आज तुम्हारे और अपने दरमियान की हर दूरी मिटा दूंगा। उमर ने अहलाम को कमर से थामकर उसे खुद से लगाया और बेड से खड़ा किया। उमर इसीलिए शीशे के पास आया। शीशे के नज़दीक जाकर उमर ने अहलाम को सामने देखने का इशारा किया। अहलाम की नज़र सामने पड़ी तो दियों की रोशनी में उसे खुद के साथ खड़ा हुआ एक भरपूर और मुकम्मल शख्स नज़र आया। उमर की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। अहलाम का रुख अपनी तरफ मोड़कर उमर इस पर झुका। अहलाम ने उमर की कमीज़ पर गिरफ्त सख्त कर दी। उमर अहलाम को थामे अपनी तमाम बेताबी उसकी सांसों में उतार रहा था। उमर जब उससे अलग हुआ तो अहलाम के चेहरे पर हया के रंग छाए हुए थे। उमर अपना हाथ इसके बालों तक लेकर गया और अहलाम के बाल मुकम्मल तौर पर खोल दिए। अहलाम उस वक्त मुकम्मल तौर पर उमर के रहम करम पर थी, जिसने अहलाम को कमर से थामकर अपने नज़दीक कर रखा था। अहलाम इस वक्त उमर की आंखों में देख रही थी जहाँ का बेपनाह प्यार था। उमर अहलाम को मज़ीद वक्त नहीं देना चाहता था। उमर जानता था कि अगर अहलाम को मज़ीद वक्त दिया गया तो अहलाम उमर से दूर हो जाएगी। इसलिए उमर ने फ़ैसला किया था कि वो अहलाम को मुकम्मल तौर पर अपना बना लेगा, ताकि वो जल्द अज़ जल्द अहलाम को ये बात साबित कर सके कि अहलाम सिर्फ़ उमर की है। एक वादा करो मुझसे अहलाम, तुम आज। उमर ने अहलाम के होठों पर अंगूठा फेरते
उमर अहलाम के होठों पर अंगूठा फेरते हुए अहलाम के बेइंतहा नज़दीक होकर उससे वादा मांगा। कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? बोलो मेरी जान, मुझसे वादा करो तुम, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं कैसे वादा करूं? मैं कैसे वादा कर लूं उमर? मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, किस्मत हमें नज़दीक ले आई है और वही किस्मत हो सकता है तुम्हें मुझसे दूर भी ले जाए। ये बात सुनते ही उमर ने अहलाम के बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में कैद कर लिया। अहलाम की एक सिसकारी निकली, मगर उमर इस पर बिल्कुल भी रहम न आया। उमर ये अल्फाज हरगिज़ सुनना नहीं चाहता था। किस्मत अपने फैसले करती रहती है, मगर एक बात याद रखो अहलाम, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरा ही रहना है। मैंने तुम्हें कल भी एक बात कही थी कि मेरे मर जाने के बाद भी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ चाहे मैं एक दिन गुजारूं या 100 साल, तुम मेरे साथ हो हमेशा। मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। उमर, अहलाम कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उमर उसके लबों पर झुक गया। उमर के प्यार की इतनी शिद्दत थी कि अहलाम जी जान से कांप गई। असल मानों में अहलाम की जान तब निकली जब उमर ने अहलाम की ड्रेस की जिप खोली। अपनी कमर पर उमर के हाथों को महसूस करके अहलाम की टांगों पर खड़े रहने की भी हिम्मत बाकी ना रही। उमर उसे उठाए बेड तक लाया और उसे बेड पर लटा दिया। अहलाम उमर की तरफ ही देख रही थी। उमर अहलाम के पास आया और इसकी शफाफ गर्दन पर झुका। अहलाम के हाथ उमर के बाजू को थामे हुए थे। अहलाम जानती थी कि ये वक्त तो इसकी ज़िंदगी में आना है, मगर इतनी जल्दी, और उमर जैसा शख्स इसकी किस्मत में होगा, ये भी अहलाम ने कभी ना सोचा था। अहलाम को अपने वजूद पर उमर के बेताब लब महसूस हो रहे थे। उमर इस पर छा रहा था। अहलाम की आंखों में खालीपन देखकर उमर ने इसका चेहरा ऊपर किया। मेरी तरफ देखो अहलाम, तुम्हारी आंखों में ये खालीपन क्यों है? तुम मेरे साथ हो। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी आंखों में हसीन रंग देखना चाहता हूँ मैं। मेरी कुर्बत तुम्हारे लिए एक खूबसूरत याद हो। मैं जब तुमसे दूर रहूं तो इन लम्हों को सोचकर तुम्हारे लब मुस्कुराने लगे अहलाम। उमर ने झुककर इसके गाल पर बोसा दिया। अहलाम ने रुख फेरना चाहा, मगर उमर ने अहलाम का चेहरा दोबारा अपनी तरफ कर लिया। हो जाओ मेरे और ख़ुद को मुझे सौंप दो। बस जाओ मेरी धड़कनों में और मेरे एहसास को पढ़ लो। समझो मेरे जज्बात को और इनमें बह जाने दो। बना लो अपनी ज़रूरत मुझे, मेरी आदत खुद को बनने दो। आँखों से चढ़ने दो नशा अपने प्यार का, होठों पे तर होने दो। धूप है तन्हाई की मुझ पर, करो मोहब्बत का साया। अब इस धूप को मध्यम होने दो। हो गई थी शाम तवील तेरे इंतज़ार की, बिखराओ अब चांदनी अपनी चाहत की, और मुझे अपनी गोद में सोने दो। रात बीत गई और सुबह अपने पर फैला चुकी थी। अहलाम की आँख खुली तो उसे खुद पर वज़न महसूस हुआ। अपने ऊपर सोए हुए उमर को महसूस करके अहलाम को गुजरी हुई रात की तमाम बातें याद आ गई। तमाम रात उमर ने अहलाम को सोने नहीं दिया था और वो अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते दिलाते उमर शायद ये भूल चुका था कि अहलाम के भी कुछ एहसासात हैं। अहलाम खामोशी से उमर को इसका हक लेने दे रही थी, क्योंकि अहलाम उमर को सवाल करने का हक नहीं देना चाहती थी कि अहलाम ने कभी उसे उसका हक देने से इनकार किया था। अहलाम जानती थी कि उमर जो कह रहा है वो उसका हक है, इसलिए खामोशी से अहलाम ने उमर को उसका हक दे दिया। मगर उमर के लिए अहलाम के दिल में वो जज्बा नहीं आ पाया जो उमर लाना चाहता था। उमर की आंख खुली तो उसने अपने साथ सोई हुई अहलाम को देखा, जिसकी आंखें खुली हुई थी। उमर ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो अहलाम ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। अभी तुम मुझसे ऐसी बेहुदी करोगी क्या मेरी जान? अब तो हमारे दरमियान कोई फासला नहीं रहा जिसके बिना पर तुम ये कहो कि उमर मेरा नहीं है।
मैंने तुम्हें तुम्हारा हक देने से इनकार नहीं किया उमर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी में वो मकाम दे दिया जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरी ज़िंदगी बहुत खाली है उमर। तुमने मेरे वजूद पर, मेरी रूह पर अपनी मेहर साबित कर दी, मगर शायद तुम कभी मेरे दिल के दरवाजे ना खोल पाओ। उमर इस बात को सुनकर हंसने लग गया और झुककर उसके सीने वाले मकाम पर एक बोसा दिया। इसकी इस हरकत पर अहलाम खुद में सिमट गई। तुम कहती हो ना मैं यहाँ जगह नहीं बना सकता। लो देखो, तुम्हारे दिल में तो मेरी जगह शुरू से है और हमेशा रहेगी। तुम कभी इस जगह को छीन नहीं सकती। एक तुम्हारे दिल का हर दरवाज़ा मैंने खोल रखा है मेरी जान, वरना तुम कभी मुझे खुद तक रसाई की इजाज़त न देती। मैं जानता हूँ तुम कितनी ज़िद्दी हो। अगर तुम मुझे अपनाना चाहती तो तुम कभी मुझे अपने आप ना सौंपती। अहलाम, एक दिन तुम मुझे ये बात भी कहोगी कि उमर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। याद रखो उमर, वजूद रसाई हासिल करने से कोई इंसान किसी के दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। वो वजूद तो कोई किसी का भी हासिल कर सकता है, मगर दिल बहुत कम लोगों को मिलता है। उमर ने इसका गाल सहलाना शुरू किया और बहुत प्यार से कहा, मैंने तुम्हारे दिल से रसाई हासिल की है, वजूद तक नहीं। वजूद की चाहत होती तो बहुत साल पहले तुम्हें अपना चुका होता, अपने और तुम्हारे दरमियान हर फासला मिटा देता। मगर मैं चाहता था कि हमारा साथ असली हो और इसलिए मैंने तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल की है मेरी जान। और एक बात याद रखो, मैं एक आम इंसान हूँ, बशर हूँ, और बशर इश्क करना जानता है। तुम तो मेरी जान हो, मेरी शहजादी। पास रहती हो तो मैं क्यों ना तुम्हें अपनाऊँ। मेरी जायज़ मिल्कियत हो, मेरी जान हो। तुम्हारे वजूद से ही मेरी सांसें चलती है। मेरी जान, तुम्हें अपना कर मैंने खुद को सांसें दी है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ होने से चल पड़ी है। अहलाम, तुम्हें छूने से मेरी ज़िंदगी जी उठी है और तुम्हारे दिल की रसाई हासिल करना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं। अहलाम। उमर एक मर्तबा फिर इसे बाहों में ले चुका था। उमर, सुबह हो गई है, तुम गालिबन 1 घंटा पहले ही सोए हो, तो मैं तो पूरी रात जाग सकता हूँ। मुझ में इतनी शिकस्त है। वैसे भी तुमने कोई काम नहीं करना, बस आराम करना है मेरी जान। तुमने सिर्फ अपने शौहर, अपने उमर पर ध्यान देना है। उमर ने शिद्दत भरा बोसा उसके लबों पर दिया। उमर एक बार फिर अहलाम को अपनी कैद में ले चुका था। अहलाम और उमर दोनों नाश्ते के टेबल पर आए। ये लोग लेट हो गए थे, मगर सब ने उनके साथ ही नाश्ता करने का फैसला किया था। दिन के 11 बज रहे थे। अहलाम ने उस वक्त बेइंतहा खूबसूरत रंग का पर्पल फ्रॉक पहन रखा था, जिस पर उमर ने इसे सोने के जेवर पहनाए थे। बाल दुपट्टे के अंदर छुपे हुए थे, जो उमर ने इसे अपने हाथों से करवाया था। उमर अहलाम को लेकर टेबल पर बैठा तो सब लोगों ने इकट्ठा इसको और उमर को सलाम किया। जब्बार ने आगे बढ़कर अहलाम के सर पर हाथ फेरा। अनाबिया ने अहलाम के माथे पर प्यार दिया, जबकि आगा जान भी अहलाम के सर पर हाथ फेर कर कुर्सी पर बैठ गए। हमारी बेटी ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ अहलाम बेटी? आगा जान ने सवाल किया। आगा जान, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। आगा जान, हमारी बेटी को क्यों परेशानी होगी? हमारी शहजादी तो हम बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। हमारी बेटी का इंतज़ार तो हम बहुत अरसे से कर रहे थे। अब जब ये यहाँ आ गई है तो हम इसकी हर खुशी का ध्यान रखेंगे। हमारी बेटी है ये। आरिफ से वादा किया था मैंने कि अपनी बेटी का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेंगे। अब जब हमारी बेटी हमारे पास है तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने में। जब्बार अहलाम के साथ ही कुर्सी पर बैठा था। जब्बार ने अहलाम के सर पर दोबारा हाथ रखा। अहलाम की आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, जिसे उमर ने अपने हाथ से साफ किया। उमर जानता था कि अहलाम ने कभी इतना प्यार इकट्ठा नहीं देखा, जिसकी वजह से अहलाम को ये सब को कबूल करने में वक्त लग रहा है। अम्मी, अहलाम को मुखातिब करने लगा, गौहर, आपको पता है मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप हमारे घर आए। उमर लाला कहा करते थे कि जब अहलाम हमारे घर आएगी तो तुम सब लोग जो चाहे मर्जी कहना, वरना उमर लाला तो
हमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। अब आप आ गई है तो अब हर काम में हमारा साथ दिया करे। आप जानती है हमारे यहाँ भाभी को माँ समझा जाता है। आप तो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप हमारे भाई की मोहब्बत ही नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत मोतबर है। आप हमारे कबीले की बड़ी सरदारनी है। हमारी सारी ज़िंदगी आपके हुक्म की पाबंद रहेंगे। आप जानती हैं अमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है गौहर। आप मुझसे अगरचा 1 साल ही बड़ी है मगर आपका मकाम ऐसा है जैसे माँ का होता है। बड़ी भाभी हमारे यहाँ माँ की हैसियत रखती है। आप भी हमारे लिए ऐसी ही है। आप हमें भाई समझें। आपको बिल्कुल भी ये एहसास करने की ज़रूरत नहीं कि आप पराए घर में हैं। ये घर महल है। ये घर, ये महल, ये सब लोग आपके अपने हैं। क्या ऑन तुम सब लोग भी बच्ची को तंग करने लग गए हो? अब सबकी बातों को छोड़ो। मेरा बच्चा, हम हैं ना, हमारी बेटी को खुद अपने इलाके की हर एक रिवायत सिखाएंगे। हम खुद इसे अपने जैसा बनाएंगे। हमारी बेटी पूरी उम्मीद है हमें हमारा मुकम्मल तौर पर साथ देगी। अभी इसे नाश्ता करने दो। इतना लंबा सफ़र तय करके आई है, थक गई होगी। फिर इसके वालिदैन से भी इसे मिलवाना है। वो लोग सब बाहर आयला के साथ घूमने के लिए गए हैं, इलाका देखने। दादी साहब यानी मलिका ने सबको खामोश करवाया। जब्बार, क्या हम बेटी को मकलावे की रस्म के लिए भेजेंगे इसके घर? अनाबिया ने जब्बार से सवाल किया तो इसके जवाब देने से पहले ही उमर बोल पड़ा, नहीं मामा, मैं अहलाम को दोबारा पिंडी नहीं भेजूंगा। जब खुद जाऊंगा तो इसे लेकर जाऊंगा। मकलावे की रस्म तकरीबन पूरी हो चुकी है। आंटी को मिलने में खुद जाया करूंगा। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। वैसे भी हम अपनी मुलाजिमा उनके साथ भेज रहे हैं। अगर वह हमारे पास नहीं आना चाहती तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। ताज जो आपकी मुलाजमा है, माना इसे आंटी के पास भेज रहे हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे क्या एतराज़ होगा, बल्कि अच्छा है भाभी जान यहाँ नहीं रहना चाहती है तो मेरी मुलाजमा इनके पास हो, ताकि उनकी देखभाल तो कोई करने के लिए हो। मैं चाहती थी कि भाभी हमारे पास रहेंगी मगर वो नहीं मान रही। ताज इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। वैसे भी ताज हमारे ख़ानदान की अफराद जैसी है। हमने इसे कभी अपनी मुलाजमा नहीं समझा। ठीक है ना अहलाम बेटा, आप राज़ी हो ना हर चीज़ पर? जी आंटी। अरे हमें मामा बोले बच्चे, हमें अच्छा लगेगा। नाश्ते के बाद अहलाम की वालिदा और बहनें आखिरी मर्तबा इसे मिलने के लिए आई। इसके बाद ये सब लोग पिंडी के लिए निकल रहे थे। इस वक्त अहलाम को एहसास हुआ कि हकीकत बदल चुकी है और ये अपने घर से कितना दूर आ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखना अहलाम। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने ससुराल में किसी को शिकायत का मौका नहीं दोगी। अम्मी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? ये लोग बहुत मुख्तलिफ है। बेटा, रहना तुम्हें अब यहाँ ही है, बस अपना घर समझना इसे। रिदा से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए अहलाम की गर्दन पर नज़र आते उमर के लम्स के निशान पर तंज करती बोली, लगता है हमारे वहशी बहनोई का रूप कुछ ख़ास पसंद नहीं आया हमारी बहना को। रिदा, कभी तो बाज आया करो। साइमा ने इसे एक थप्पड़ लगाया। हम चलते हैं अहलाम, अपना ख्याल रखना। सुरैया बेगम ने इसके सर पर प्यार दिया। जब्बार और अनाबिया उमर के साथ सुरैया बेगम को बाहर छोड़ने के लिए गए। उमर वापस आया तो रोती हुई अहलाम को सीने से लगा लिया। मैं हूँ ना मेरी जान, तुम्हें प्यार करने, ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते अहलाम। अहलाम ने नज़र उठाकर उमर की तरफ देखा, फिर दोबारा खुद को उमर की मजबूत बाहों में छुपा लिया। सुलेमान ज़ियारत आया हुआ था उमर से मिलने के लिए। पार्टी के मुतालिक कुछ बातें करनी थी उमर से। सुलेमान ने ऐसा हो नहीं सकता था। सुलेमान सिर्फ उमर से मिलने के लिए आए। उमर ने अहलाम की मुलाकात भी सुलेमान से करवाई थी। उसके बाद सुलेमान अनाया से मुलाकात के लिए निकल पड़ा। सुलेमान ने अनाया को कॉल की थी कि मुझसे आकर मिलो। पहले अनाया इनकार करती रही मगर सुलेमान के बहुत ज़्यादा इसरार पर वो सुलेमान से मिलने के लिए आ गई। ये दोनों की मुलाकात हाना लेक के पास हुई थी।
सुलेमान इंतज़ार कर रहा था जब सामने से आती हुई इनाया इसे नजर आई। काले रंग की शलवार कमीज पर इनाया के गले में काले रंग का दुपट्टा कर रखा था, जबकि बाल चिटिया की सूरत में बंधे हुए थे। स्टाइलिश सी फ्रेंच चोटियाँ में इनाया परी लग रही थी। इनाया की उम्र गोया इस वक्त 27 साल की थी, मगर अपनी उम्र की लड़कियों से ये बहुत ज़्यादा अलग लगती थी। सुलेमान हमेशा इनाया से एक ही सवाल करता कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो इनाया एक ही जवाब देती कि मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे दिल को भा जाए। और इनाया कहती थी कि बाबा जान कहते हैं जो उनको मामा से तब मोहब्बत हुई जब उन्होंने मामा को पहली बार देखा। मैं भी जब किसी अच्छे इंसान को पहली बार देखूंगी, मुझे मोहब्बत करूंगी तो उसी से शादी करूंगी। सुलेमान इनाया की इस बात पर हमेशा हंसता और कहता कि ससुर साहब हमेशा मेरे नंबर काट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाया। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे यहाँ मिलने के लिए बुलाओगे। आज यहाँ ज़ियारत में कैसे आना हुआ तुम्हारा, और यहाँ मुझे तुमने खाना ले ही क्यों बुलाया है? मैं तुमसे चंद बातें करने के लिए आया हूँ तुम्हारे साथ। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में मैं यहाँ आया करता हूँ तो मुझे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आज शहर का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अच्छी जगह पर बैठकर बात कर लेते हैं। तुम जानती हो ना कि हम दोनों ने मिलकर एक फ़ैसला किया था। याद है मुझे? कैसी है रूबी? मुझे इसका बताओ तो। ये ठीक है ना? रूबी बिल्कुल ठीक है, और मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि रूबी की बेटे की पैदाइश होने वाली है। तुम्हारा इसके पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फैसले के मुताबिक रूबी की आने वाली औलाद हम दोनों अडॉप्ट करेंगे। तुम इसकी वालिदा होगी और मैं वालिद। इस सब के लिए तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, कोर्ट की तरफ से मुझे ऑर्डर आया है कि जो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे उनके आपस में शादी होना ज़रूरी है। सुलेमान, हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने तुमसे ये कहा था कि रूबी का बच्चा पैदा हो जाने के बाद मैं वो बच्ची अपने पास रखूँगी। मैं उसे माँ बनकर पालूंगी। तुम सिर्फ नाम के बाप होंगे। सुलेमान, तुम शादी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अरबी के बच्चे के कागजात पर तुम्हारा नाम होगा। रूबी के बच्चे के कागजात पर तुम्हारा नाम होगा। क्यों इनाया? सिर्फ तुम बच्चे की माँ होगी। रूबी को मैंने अपने पास रखा, और अब जब बच्चा आने वाला हो तो रोती रूबी को ले जाऊं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी माँ से भी बहुत ज़्यादा इंसानियत है। अपनी बहन बनाकर इसको रखा है मैंने। इलाके में सब यही जानते हैं कि वो मेरी कज़िन है। अब जब बच्चा आ जाए तो मैं इसको तुम्हारे हाथ में दे दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा बेटा होगा और तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम इसे अडॉप्ट करो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वक्त बहस्पताल पहले की तरफ वापस चला गया जब तैमूर ने इंसिया को मजबूर किया था कि वो इससे शादी करे, मगर इनाया का इंसिया से बहुत गहरा रिश्ता था। इनाया इंसिया की भांजी ही नहीं, बेटी भी थी, और बहन की आखिरी निशानी। यह मामला कुछ और था। एक लड़की को इनाया ने पनाह दी थी, और सबसे मजबूत सहारा रूबी के लिए दुनिया में सुलेमान ही था। इनाया दुनिया में एक ही इंसान पर सबसे ज़्यादा एतमाद कर सकती थी, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन सुलेमान था। अपने दुश्मन पर एतमाद करना बड़ी अजीब बात थी, मगर इनाया जानती थी कि सुलेमान कभी इसे इस मामले में धोखा नहीं देगा। इसलिए एक 18 साल की लड़की की जिम्मेदारी इनाया ने सुलेमान को दे दी। इनाया की अपनी एक कहानी थी जो कोई नहीं जानता था, सिर्फ इनाया और सुलेमान जानते थे। इसके अलावा उमर को ये बात मालूम थी। रुबीना इनाया को बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। रुबीना इनाया के लिए एक छोटी बहन थी, जैसे हुरैन। तुम मुझे इस बात के लिए हरगिज़ मजबूर नहीं कर सकते सुलेमान। हमारा वादा पहले ही हो चुका है कि जैसे ही रूबी के यहाँ बेटा या बेटी पैदा होगी तो इसको मैं ले लूँगी। बेशक तुम इसके बाप कहलाओगे, मगर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसको मैं खुद अकेले पाल सकती हूँ। मेरे पास इतना सरमाया है। मैं क्यों किसी पराए बच्चे को अपना नाम दूँ जो मेरे पास ही ना रहे।
मैंने सबको यही बताया है कि मेरी बीवी का नाम इनाया है और हमारे यहाँ औलाद की पैदाइश होने वाली है। तुम्हें ये सब बातें करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई सुलेमान, एक मुआहिदा था कि हम एक बच्चे को मिलकर अडॉप्ट करेंगे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? वो बच्चा मेरा है और मैं ही उसको रखूंगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि रूबी ने अपने बच्चे की तमाम जिम्मेदारी मुझे यानी सुलेमान खान को दी है। अपने भाई को। वो मुझ पर तुमसे ज़्यादा एतबार करती है। वो अपना बच्चा मुझे देगी और मैं उसकी शक्ल भी तुम्हें देखने नहीं दूंगा। मेरी ये बात याद रखना, मैंने इसकी माँ का बड़ा ख्याल रखा है, बच्चे का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। मैंने अपने वालिदीन के ख़िलाफ़ जाकर इस बच्चे को अपना नाम देने का फ़ैसला किया है और अब तुम पीछे हट रही हो, तो मैं क्यों ना इस बच्चे को तुमसे हमेशा के लिए दूर ले जाऊं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।